क्लास 10वीं के इतिहास पहला चैप्टर यूरोप में राष्ट्रवाद का ऑब्जेक्टिव कराने जा रहे हैं। पहला क्वेश्चन, इटली एवं जर्मनी वर्तमान में किस महादेश में आते हैं? वर्तमान का जो समय है, इस वर्तमान समय में इटली और जर्मनी किस महादेश में आते हैं? तो इटली और जर्मनी वर्तमान में यूरोप के महादेश में आते हैं। कौन देश में आते हैं? यूरोप के महादेश में आते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, कहता है कि फ्रांस में किस शासन वंश की पुनः स्थापना वियना कांग्रेस के द्वारा की गई? फ्रांस में जो है, फ्रांस एक देश का नाम है, फ्रांस में जो है वियना कांग्रेस के द्वारा जो स्थापना किया गया उसका कथन हम बताने के लिए, पहला हेस वर्ग, ओरलिया वंश, बुर्बो वंश, राजशाही वंश। तो कौन हो जाएगा? दो का हो जाएगा सी नंबर, बुर्बो वंश। बुर्बो वंश की जो है क्या किया गया था? स्थापना किया गया था। अगला नंबर क्वेश्चन नंबर 3 का था कि मेजनी का संबंध किस संगठन से है? मेजनी जो है एक व्यक्ति का नाम है। मेजनी का संबंध जो है किस संगठन से है? पहला है लाल सेना, दूसरा है कार्बोनरी, तीसरा है फिलिक हेटारिया, चौथा है डायट। तो क्या हो जाएगा? मेजनी का जो संबंध था किससे था? कार्बोनरी से है। किससे है? मेजनी का संबंध कार्बोनरी से है। अगला नंबर क्वेश्चन 4 का था कि इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में से कौन था? जिस समय इटली का एकीकरण हो रहा था, जर्मनी का एकीकरण हो रहा था, तो उस समय उसके विरुद्ध कौन थे? कौन सोचता था कि इसका एकीकरण ना हो? पहला है इंग्लैंड, दूसरा है रूस, तीसरा है ऑस्ट्रेलिया, चौथा है प्रशांत। तो 4 का हो जाएगा सी, ऑस्ट्रेलिया सोचता था कि किसी का भी जो है या नहीं होना चाहिए, एकीकरण नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है काउंट काबूर को विक्टर एम्बलमैन ने किस पद पर नियुक्त किया? काउंट काबूर जो व्यक्ति थे वह जो है विक्टर एम्बलमैन को किस पद पर नियुक्ति किया? पहला है सेनापति, दूसरा है फ्रांस में राजदूत, चौथा है प्रधानमंत्री, उसके बाद है गृह मंत्री। तो यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री पद पर जो है उसको क्या किया गया था? नियुक्त किया गया था। उसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन कहता है गेरिबाल्डी पैसे से क्या था? पैसे का मतलब होता है रोजगार, पैसे का मतलब होता है रोजगार। जो गेरिबाल्डी थे वह उसका पैसा क्या था? तो पैसे से वह क्या थे? नाविक थे। नाविक का मतलब हुआ कि गेरिबाल्डी जो थे क्या थे? नाविक थे। नाव चला के जो है अपना भरण पोषण करता था गेरिबाल्डी, जो कि कहाँ के थे? इटली के रहने वाले थे। अगला क्वेश्चन कहता है जर्मन राज्य का निर्माण किसने किया? पहला है लुई 18वां, नेपोलियन बोनापार्ट, नेपोलियन द्वितीय, बिस्मार्क। किसने किया? तो इसका हो जाएगा नेपोलियन बोनापार्ट ने किया। नेपोलियन बोनापार्ट ने जर्मन राज्य का निर्माण किया। 8 नंबर क्वेश्चन है कि जालबेरियन एक संस्था है। जालबेरियन एक संस्था है किसका? क्रांतिकारियों का, व्यापारियों का, विद्वानों का, पादरी एवं सामंतों का। तो 8 का हो जाएगा बी, व्यापारियों का। यह जो संस्था बना था, यह संस्था बना था व्यापारियों के लेकर, कि व्यापारियों को जो कष्ट दिया जा रहा था, इसके लिए संस्था बनाया गया था, व्यापारियों के लिए। अगला क्वेश्चन कहता है रक्त एवं लोह की नीति को अवलंबन किसने किया? पहला है मेजनी, हिटलर, बिस्मार्क, विलियम वन। तो कौन हो जाएगा? रक्त एवं लोह की नीति को अवलंबन किया था बिस्मार्क ने। किसने किया था? बिस्मार्क ने किया था एकीकरण करने के लिए। बिस्मार्क कहाँ के रहने वाले थे? जर्मनी का। जर्मनी का एकीकरण करने में इसका बहुत बड़ा योगदान रहा। अगला नंबर है क्वेश्चन नंबर 10 कहता है फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई? फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई? पहला 1864, 1866, 1870, 1871। क्या हो जाएगा? तो फ्रैंकफर्ट का जो संधि हुआ था 1871 में। कब हुआ? 1871 ईस्वी में फ्रैंकफर्ट की संधि की गई थी। क्वेश्चन नंबर आगे है नेपल्स की क्रांति कब हुई? नेपल्स की जो है क्रांति कब हुई? पहला 1820, 1821, 1822, 1823। कौन हो जाएगा? तो हो जाएगा 1821। नेपल्स की जो संधि हुई कब हुई? 1821 ईस्वी में हुआ था। नेपल्स की संधि कब हुई? 1821 ईस्वी में। अगला नंबर क्वेश्चन है चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ? फ्रांस में, ऑस्ट्रेलिया में, हंगरी में, इंग्लैंड में। कहाँ हुआ था?
तो यह हो जाएगा इंग्लैंड में। कहाँ हुआ था? इंग्लैंड में जो है चार्टिस्ट आंदोलन हुआ था। कहाँ हुआ था? इंग्लैंड। इंग्लैंड एक देश का नाम है। क्वेश्चन नंबर 13 का था, यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया गया था। कब किया गया था? 1835 में, 1832 में, 1842 में, 1830 में। यूनान को कब किया गया घोषित? तो हो जाएगा इसका बी नंबर 1832 में। 1832 ईस्वी में जो है यूनान को क्या किया गया? स्वतंत्र किया गया 1832 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 14 है, कार्बोनरी संगठन किस वर्ष स्थापना किया गया? 1832, 1815, 1810, 1831। तो इसका हो जाएगा 14 का हो जाएगा 1810। 1810 ईस्वी में, 1810 ईस्वी में जो है कार्बोनरी संगठन का क्या किया गया था? स्थापना किया गया था। अगला क्वेश्चन कहता है, एड्रियानोपल्स की संधि कब हुई? पहला है 1828, 1829, 1830, 1931। क्या हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा 1829। 1829 ईस्वी में जो है 1829 ईस्वी में जो है एड्रियानोपल्स की क्या हुआ था? संधि हुआ था। संधि का मतलब हुआ समझौता। संधि हम कहते हैं समझौता। तो एड्रियानोपल्स की समझौता कब हुई? 1829 ईस्वी में हुआ था। क्वेश्चन नंबर आगे है, एड्रियानोपल्स की संधि किन दो देश के बीच हुए? संधि जो हुआ था किन दो देशों के बीच हुआ था? किन दो देशों के बीच हुआ था? तो यह हो जाएगा आपका, यह जो है ऑप्शन देखना पड़ेगा 16 नंबर का। बढ़ते हैं 17 नंबर क्वेश्चन। कहता है, सैडॉन का युद्ध किनके बीच हुआ था? सैडॉन का जो युद्ध हुआ था किनके बीच हुआ था? ये होता फ्रांस और प्रसा के बीच। किसके बीच युद्ध हुआ था? फ्रांस और प्रसा के बीच यह युद्ध हुआ था। फ्रांस और प्रसा के बीच। अगला नंबर क्वेश्चन है 20, कहता है कि सन 1870 में फ्रांस और प्रसा के बीच युद्ध कहाँ हुआ था? सेडोन, सेडेवा, साइडान, फ्रैंकफर्ट, कौन हुआ था? तो 20 नंबर हो जाएगा, ये सैडान का युद्ध हुआ था। सैडान का जो युद्ध हुआ था, सैडान का जो युद्ध हुआ था 1870 में हुआ था। फ्रांस और प्रसा के बीच यह युद्ध हुआ था। क्वेश्चन नंबर 21 कहता है कि यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा? पहला है जर्मनी, यूनान, तुर्की, इंग्लैंड। तो किसका हो जाएगा? यह हो जाएगा बी यूनान। यूनान का जो है, यूनान एक ऐसे देश थे जिसका कि साहित्य ज्ञान बहुत ही प्रसिद्ध थे। 22 नंबर क्वेश्चन कहता है कि युवा इटली संस्था का विकास किया गया किसके द्वारा? मेजनी के द्वारा, काउंट काबूर के द्वारा, गेरिबाल्टी के द्वारा, बिस्मार्क के द्वारा। किसके द्वारा किया गया? तो ये मेजनी के द्वारा, मेजनी के द्वारा जो है किया गया था। किसके द्वारा? मेजनी के द्वारा। युवा इटली की संस्थापना जो है मेजनी के द्वारा किया गया था। बिस्मार्क निम्न में से क्या थे? बिस्मार्क साहब जो थे, बिस्मार्क क्या है? बिस्मार्क क्या थे? तो बिस्मार्क जो है एक कूटनीतिज्ञ थे। क्या थे बिस्मार्क जी? बिस्मार्क जी कूटनीतिज्ञ व्यक्ति थे। कैसे व्यक्ति थे? कूटनीतिज्ञ थे, कूटनीतिज्ञ व्यक्ति थे। क्वेश्चन नंबर 24 कहता है कि सरडेनिया पिडमाउंट का शासक कौन था? पहले नेपोलियन तृतीय, काउंट काबूर, विक्टर एम्बलमैन, विलियम प्रथम। कौन हो जाएगा? इसका हो जाएगा विक्टर एम्बलमैन। विक्टर एम्बलमैन जो व्यक्ति थे, यही जो था सरडेनिया पिडमाउंट का क्या था? शासक था। क्वेश्चन नंबर 25 कहता है, यूनान स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान कौन ब्रिटिश कवि शहीद हुए थे? लॉर्ड बायरन, कासूथ, फ्रांसिस डिक, विलियम प्रथम। कौन हुए थे? तो यह हो जाएगा लॉर्ड बायरन। लॉर्ड बायरन जो थे, लॉर्ड बायरन ब्रिटिश कवि क्या हो गए थे उस दिन? शहीद हो गए थे, मतलब मृत्यु हो गया था। अगला है, जालवेरेन की स्थापना किस राज्य ने किया था? जालवेरेन का स्थापना किस राज्य ने किया? पर्सा, ऑस्ट्रेलिया, सरडेनिया, फ्रांस। किसने किया था? तो प्रसान, प्रसा देश ने जो है जालवेरायन की स्थापना किया था। प्रसा एक देश का नाम है। अगला नंबर क्वेश्चन कहता है कि हंगरी, हंगरी की भाषा क्या था? इताली, मेगियार, पोलिश,
फ्रेंच। क्या भाषा थी? तो इसका भाषा था मेगियार। क्या थे? मेगियार भाषा था इसका भाषा का नाम था मेगियार। 28 नंबर क्वेश्चन। 28 नंबर क्वेश्चन कहता है कि यूनान के स्वतंत्रता संग्राम में किसकी पराजय हुई? रूस की, तुर्की की, यूनान की, फ्रांस की, किसका पराजय हुआ था? तो तुर्की का पराजय हुआ था। किसका पराजय हुआ था? तुर्की देश का जो है पराजय हुआ था यूनान की स्वतंत्रता संग्राम में। क्वेश्चन नंबर 28 के बाद हो जाएगा 29 का था मारियान किस देश के राष्ट्रवाद की प्रतीक थी? फ्रांस का, रूस का, इटली का, जर्मनी का, किसका हो जाएगा? यह हो जाएगा फ्रांस का। किसका है प्रतीक? फ्रांस का है। यह फ्रांस का प्रतीक है। किसका प्रतीक है? फ्रांस का। कहता है कि यूरोपीय सभ्यता का पालना किसे कहा जाता है? इटली को, फ्रांस को, हंगरी को, यूनान को, किसको कहा जाता है? तो हो जाएगा यूनान को। यूनान को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? यूरोपीय सभ्यता का पालना। ऐसे यूनान देश थे, बहुत शक्तिशाली थे एक समय में। कहता है एक्ट ऑफ यूनियन किस वर्ष पारित हुआ? 1688 में, 1707 में, 1788 में, 1807 में। कब हुआ था? तो यह हो जाएगा 1688 में। 1688 ईस्वी में जो एक्ट ऑफ यूनियन पारित हुआ था। अगला नंबर क्वेश्चन है 32। कहता है 1789 की फ्रांसीसी क्रांति के समय वहां किस राजवंश का शासक था? ड्यूडर, स्टुअर्ट, बुर्बो, रोमनोव। रोमनोव कौन हो जाएगा? 32 नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा बुर्बो वंश। क्या हो जाएगा? बुर्बो। बुर्बो एक वंश का नाम है, यह हो जाएगा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 33। कहता है कि नेपोलियन संहिता किस वर्ष मनाया जाता है? 1789 को, 1791 को, 1801 को, 1804 को। कौन हो जाएगा? यह हो जाएगा 1804 ईस्वी को। 33 क्वेश्चन नंबर 33 का हो जाएगा 1804 ईस्वी को मनाते हैं। कौन सी? नेपोलियन संहिता। क्वेश्चन नंबर 34 कहता है जर्मनी के एकीकरण के लिए बिस्मार्क ने कितने युद्ध किए थे? 1 युद्ध, 2 युद्ध, 3 युद्ध, 4 युद्ध। कितने युद्ध किए थे? तो यह किए थे 3 युद्ध। कितने युद्ध किए थे? 3 युद्ध किए थे। किससे? जर्मनी को एक करने के लिए। जर्मनी को एक करने के लिए। अगला नंबर क्वेश्चन है वियना कांग्रेस में कौन राष्ट्र सम्मिलित नहीं है? ब्रिटेन, रूस, प्रसा, जर्मनी। कौन राष्ट्र सम्मिलित नहीं है? तो यह हो जाएगा जर्मनी। क्या हो जाएगा? 35 का हो जाएगा जर्मनी। जर्मनी राष्ट्र जो है इसमें सम्मिलित नहीं थे। जर्मनी राज्य, क्या कि जर्मनी को तो गुलाम बना के ही रखा था ऑस्ट्रेलिया। अगला है कि वियना कांग्रेस में पवित्र संघ की योजना प्रस्तुत हुई। रूस ने किया, ब्रिटेन ने किया, फ्रांस ने किया, ऑस्ट्रेलिया ने किया। किसने किया था? तो यह हो जाएगा रूस ने किया था। कौन देश ने किया था? रूस देश ने किया था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 37 कहता है यंग इटली के संस्थापक कौन थे? यंग इटली का स्थापना किसने किया? जियोबर्टी, काबूर, मेजनी, गेरिबाल्टी। किसने किया? तो किसने किया? तो मेजनी ने किया था। मेजनी ने जो है यंग इटली का भी स्थापना किया, यंग यूरोप का भी स्थापना किया था। किसने? मेजनी ने किया था। किसके लिए? जर्मनी का एकीकरण के लिए। ठीक है। अगला नंबर क्वेश्चन बढ़ते हैं। कहता है फ्रांस के किस राजा ने कहा था अंग्रेज राजा की भांति शासन करने की अपेक्षा लकड़ी काटना अधिक पसंद करूंगा? किसने बोला था? लुई 16वां ने, नेपोलियन पापा ने, लुई नेपोलियन ने, चार्ल्स दसम ने। किसने बोला था? तो यह जो तो बोला था, यह बोला था चार्ल्स दसम ने। चार्ल्स दसम ने ही बोला था कि अंग्रेज के शासन में राजा बनना तो है कि लकड़ी काटना इससे अच्छा हो जाएगा। 38 के बाद 39 नंबर क्वेश्चन कहता है प्रसा का शासक कौन था? प्रसा के शासक का नाम क्या था? नेपोलियन बोनापार्ट, नेपोलियन तृतीय, ब्रिटेन विलियम प्रथम। क्या नाम था? क्या नाम था? विलियम प्रथम। क्या नाम थे? विलियम प्रथम। क्या नाम था? विलियम प्रथम नाम था। ठीक है। अगला नंबर क्वेश्चन बढ़ते हैं 40।
कहता है यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? रूस को, जर्मनी को, तुर्की को, यूनान को, किसको कहा जाता है? तो तुर्की को कहा जाता है। यूरोप का मरीज कहा जाता है किसको? तुर्की देश को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 41 कहता है कि नेपोलियन जर्मनी में किस संघ की स्थापना किया? ट्रस पेडेन संधि का, सिलेस पाइन संघ का, राइन संघ का, इनमें से कोई नहीं। किसका हो जाएगा? तो राइन संघ का। किसका क्या था? राइन संघ का स्थापना किया। किस संघ का स्थापना किया? राइन संघ का। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 42 कहता है किस संधि द्वारा स्वतंत्र यूनान राष्ट्र स्थापना हुई? वियना की संधि द्वारा, कुस्तुनतुनिया की संधि द्वारा, प्राग की संधि द्वारा, एड्रियानोपोलिस की संधि द्वारा। किसके द्वारा हुई? तो यह होता है एड्रियानोपोलिस की संधि द्वारा। किसके द्वारा? एड्रियानोपोलिस की संधि द्वारा। क्वेश्चन नंबर आगे है यंग यंग यूरोप की स्थापना किसने किया था? काबूल ने, मजनी ने, बिस्मार्क ने, गेरिबाल्टी ने। किसने किया था यंग यूरोप की स्थापना? तो क्वेश्चन नंबर 43 का हो जाएगा बी नंबर, मेजनी ने किया था। किसने किया था? मेजनी साहब ने किया था यंग यूरोप की स्थापना, यंग इटली की स्थापना। क्वेश्चन नंबर 44 कहता है कि नव गुएल्फ आंदोलन कहाँ हुआ? इटली में, जर्मनी में, फ्रांस में, ब्रिटेन में। कहाँ हुआ था? तो हो जाएगा इसका इटली में। कहाँ हुआ था? इटली में यह हुआ था। इटली में यह आंदोलन हुए थे। क्वेश्चन नंबर 45, क्वेश्चन नंबर 45 कहता है मेटरनिक कौन था? मेटरनिक जो था, मेटरनिक साहब वह कौन था? ऑस्ट्रिया का चांसलर, प्रसा का चांसलर, फ्रांस का सम्राट, रूस का जोर। जोर का मतलब होता है राजा ही। तो 45 का हो जाएगा ऑस्ट्रिया का चांसलर। कहाँ के चांसलर थे? या ऑस्ट्रेलिया के चांसलर थे। चांसलर का मतलब होता है प्रधानमंत्री। ऑस्ट्रेलिया के थे शासक, चांसलर कहते उसी को। कार्बोनरी, कार्बोनरी है, कार्बोनरी होना चाहिए। कार्बोनरी की स्थापना किस वर्ष हुई? 1810 में, 1815 में, 1830 में, 1848 में। कब हुआ था? तो यह हो जाएगा 1810 में हुआ था। कब हुआ था? 1810 में कार्बोनरी की स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन कहता है 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन स्थापित हुआ? निरंकुश राजतंत्र, संघीय शासन व्यवस्था, गणराज्य, संवैधानिक। कैसे हुआ था? तो यह हो जाएगा निरंकुश राजतंत्र का स्थापना हुआ। 1830 क्रांति जो हुआ उसके बाद जो है निरंकुश राजतंत्र का स्थापना किया गया था। क्वेश्चन नंबर 48 कहता है लाल कुर्ती नामक संस्था का गठन किसने किया? बिस्मार्क ने, काबूल ने, मजनी ने, गेरिबाल्टी ने। किसने किया था? तो गेरिबाल्टी ने किया था। किसने स्थापना किया था? गेरिबाल्टी ने इसका स्थापना किया था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर आ गया राष्ट्रवाद। राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना से माना जाता है? पूर्ण जागरण, धर्म सुधार आंदोलन, गौरवपूर्ण क्रांति, फ्रांस की क्रांति। किससे माना जाता है? तो यह हो जाएगा पूर्ण जागरण। पूर्ण पूर्ण जागरण की अवधारणा से। किससे? तो पूर्ण जागरण की अवधारणा से। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 50 का रक्त और लौह की नीति का अवलंबन किसने किया? बिस्मार्क ने, फ्रेडरिक विलियम प्रथम ने, गेरिबाल्टी ने। किसने किया था? रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया? तो बिस्मार्क ने किया था। किसने किया? तो बिस्मार्क ने किया था। क्वेश्चन नंबर 51 कहता है किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण हुआ? क्रीमिया युद्ध के बाद, सेडवा युद्ध के बाद, प्रसा डेनमार्क युद्ध द्वारा, सेडान के युद्ध के द्वारा। किसके द्वारा? तो सेडान के युद्ध के द्वारा। सेडान का जब युद्ध हुआ उस युद्ध के बाद जो है जर्मनी का क्या हुआ? एकीकरण हुए थे। एकीकरण हुए थे। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है किस संधि द्वारा जर्मनी का एकीकरण हुआ? डेनमार्क की संधि द्वारा, गेस्टिन की संधि द्वारा, प्राग की संधि द्वारा, फ्रैंकफर्ट की संधि द्वारा। तो जर्मनी का जो एकीकरण हुआ तो फ्रैंकफर्ट की संधि के द्वारा। किसके द्वारा? फ्रैंकफर्ट की संधि के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 53, क्वेश्चन नंबर 53 कहता है कि जर्मनी एवं इटली के एकीकरण के समय फ्रांस का शासक कौन था? नेपोलियन बोनापार्ट, नेपोलियन तृतीय, विक्टर एमेनुएल, विलियम प्रथम। कौन थे? तो यह हो जाएगा नेपोलियन तृतीय। कौन थे? नेपोलियन तृतीय थे। नेपोलियन तृतीय। ठीक है। ये जो है क्लास 10th के CLASS क्लास 10th के इतिहास का ऑब्जेक्टिव था। इसी तरह और